सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं कक्षा 10 के अभ्यास 1.1 पर। और कक्षा 10 के अभ्यास 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में का पोर्शन मैंने इधर लिखा है और इंग्लिश का पोर्शन इधर लिखा है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को एक कॉमन क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़े बहुत वर्ड्स के डिफरेंस है जो आप खुद कर सकते हैं। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये देखिए, ये आधा बोर्ड खिंच चुका है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में कि HCF फाइंड करना है, इस वाले ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का, विदाउट क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें। यानी हम जो करते थे कि HCF इस तरीके से फाइंड करते थे। मान लीजिए 135, पहले इसके फैक्टर करते थे, फिर 225, फिर इसके फैक्टर करते थे, फिर जो चीजें कॉमन थी उन्हें निकालते थे, फिर क्या आता था हमारा, वो हमारा HCF निकल आता था। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं ये मेथड भी आपको सिखा दूंगा। वैसे तो ये मेथड को बहुत ही पहले यानी 9th क्लास में सिखा देते हैं। तो आए देखते हैं 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चों का ऑलमोस्ट पोर्शन क्या है, सेम है। इधर से मैं कॉपी करूंगा इसलिए मैंने इधर का रहने दिया। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 एंड रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑप्शन पहला, ठीक है, 1 3 5 एंड 2 2 5। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के 1 3 5 और 2 2 5 में हमें ऐसे फाइंड करना है। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 3 5 एंड 2 2 5। तो इस वाले मेथड से हमें ऐसे को फाइंड नहीं करना है और किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है। तो मैं अपनी तरफ से एक आपको हिंट देता हूँ कि ये हमारा क्या होता है, ये होता था हमारा डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा डिवाइडेड, इसे कैपिटल डी से करता हूँ। ये क्वेश्चन, ये हमारा जब हम यहाँ सॉल्व करते थे जो भी हमने लिखा सी, तो हमारे यहाँ क्या आता था, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अब इसी के कॉम्बिनेशन को मिलाकर यूक्लिड डिवीजन मेथड बना है। अब कैसे बना है देखिए कि डिवाइड एंड इनमें सबसे बड़ा होता है, डिवाइजर से भी बड़ा होता है। डिवाइड एंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये है यूक्लिड डिवीजन का मेथड। इसी मेथड को यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिवाइड एंड ये रहा, डिवाइजर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा और रिमाइंडर ये रहा। इसी पर पूरी ये वाली जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस पर बेस्ड है। तो आए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसी पर बेस्ड करने जा रहे हैं। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड एंड इक्वल टू, पूरी डिटेल में लिख देता हूँ, सॉरी, डिवाइड एंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब ये कहाँ से आया, ये भी आप जानते हैं, ये बहुत पहले से जानते हैं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये शायद आई होप आपने कर भी रखा होगा। कैसे, जब हम लिखते थे कि डिवाइजर डिवाइड एंड सॉरी एंड क्वेश्चन एंड नीचे लिखते थे हम जो भी हमने एस लिखा और नीचे रिमाइंडर लिखते थे, तो हम क्या लिख करते थे, हम नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुंचा दिया करते थे और ऊपर वाली को नीचे पहुंचा दिया जाता है, क्वेश्चन को साइड में, यानी क्वेश्चन इधर और इसे रिमाइंडर को ऊपर, और ये क्या करते थे, हम इसे नीचे पहुंचा दिया करते थे डिवाइजर को, जी सॉरी डिवाइडर को नहीं, डिवाइजर को। और ये हमारा किसके इक्वल होता था, डिवाइडर को। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी कंफ्यूज हो गया था मैं। तो डिवाइडर ये आ गया, डिवाइजर ये आ गया। इस वाले को हम नीचे पहुंचा देते थे, इसे ऊपर पहुंचा देते थे, क्वेश्चन को इधर पहुंचा देते थे। और इससे क्या होता था, हम क्या करते थे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस में रिमाइंडर करते थे। बस यही फॉर्म यहाँ लिख दी गई है, डिवाइडर की मल्टीप्लाई की किससे, क्वेश्चन से, प्लस में क्या कर दिया, रिमाइंडर कर दिया, और बराबर हो गया हमारा डिवाइजर के, डिवाइडर के। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बहुत हो गया, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है, 135 एंड 225। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 225 क्या है, ग्रेटर देन है 135 से। तो हमारा डिवाइडेड क्या हुआ, हमारा डिवाइडेड जो हुआ जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं वो हुआ हमारा 225। हमारा डिवाइजर क्या हुआ, 135। अब क्या करना है हमें, अप्लाई यूक्लिड या इक्विवेलेंट मत लिखिए, डिवीजन लेमा लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, डिवीजन
लेमा, ठीक है बस। और कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, 2 to 5 को एज अ डिवाइडेड ट्रीट करना है। 2 to 5 फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, हमारा ये डिवाइडेड हो गया बराबर, ये हमने लगाया, ठीक। डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर हमारा है 135 मल्टीप्लाई में हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई में हमें रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 135 225 डिवाइड किया हमने, 135 1 यहाँ है, ठीक, वन टाइम में, एंड जब आप इसे घटाएंगे तो नीचे आएगा 0, एंड 22 13 7 8 9 90, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 1 प्लस हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 90, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना था इसमें। आई होप कि आप समझ चुका होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, क्या कहानी में ट्विस्ट है कि हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ को फाइंड नहीं कर सकते, जब तक ये जो है रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये कैसे होगा 0, तो आए देखते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमारा डिवाइजर ये है, डिवाइडेंड ये है, और क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये, ठीक है। डिवाइडेंड ये हो गया, ठीक है, डिवाइजर ये हो गया जिसे हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है, एंड क्वेश्चन डी हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे से ये करना है कि जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें डिवाइडेंड बना देना है, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमें डिवाइजर बना देना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगा। यही हम सेम टू सेम नीचे करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं हम। 2 to 5 के बाद हमारा 135 क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया, ठीक। 90 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे आए 90, इसकी भी डिवाइड एज इट इज ऐसे ही है। तो अगर हम 2 टाइम करते हैं तो 180 हो रहा है, तो हम 1 टाइम करेंगे, कितना हो गया 90 हो गया, बचा कितना 45, ठीक है 45। तो हम इजिली इसे कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। वन क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा प्लस 45। आई होप आप समझ चुका होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए कि आपको 45 अब भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब क्या करें, ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ 90 आया था रिमाइंडर, अब रिमाइंडर हमारा 45 आ रहा है, अगेन हमें यही सेम सीन करना है, फर्दर हमें सीन यही करना है जो हमने ऊपर ऑप्शन अप्लाई किया था, जहां हमने डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाया था और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया था। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइजर को 90 या डिवाइजर है, इसको हम डिवाइडेंड बना देंगे, इसको हम डिवाइडेंड बना देंगे, और 45 जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर बना देंगे। बस इतना सा काम करना है, और जब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता, ठीक है। 90 को हमने इधर लिखा, ठीक है, अब 90 को डिवाइजर बना दिया हमने, 90 को इधर लिखा और 45 को इधर लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, सॉरी 90 45, आप जानते हो कि 2 टाइम्स में 90 कट हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, जो हम चाहते थे वो यहाँ तीसरे स्टेप में हो गया। 45 इंटू 2 हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो अब हमारा एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा रिमाइंडर 0 है उसका जो डिवाइजर है वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा एचसीएफ कहलाया। बाकी के ऑप्शन भी आपको ऐसे ही करने हैं। आई होप कि आप समझ चुका होगा, ठीक है। 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, एचसीएफ हमारा 45 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या आया 45। आई होप कि आप समझ चुका होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। यहाँ डिजिट में चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन 2 की तरफ चले हम, 196 38220। हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले देखना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है। हमारा डिवाइडेड क्या हुआ, हमारा डिवाइडेड हुआ 196, सॉरी हमारा डिवाइडेड हुआ 38220
0 एंड डिवाइडर क्या हुआ हमारा 196। बहुत इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने आगे क्या किया, वही किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आई होप कि आप इसे खुद से अटेम्प्ट करके देखोगे। जब आप इसे खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन अगले सॉल्व कर सकता हूँ इसी मेथड से। हमें क्या करना है, आए देखें, ये हमने यहाँ कर लिया, हमने डिवाइडेंड को इधर लिखा ऊपर वाली फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल ऊपर का फॉर्मूला सेम टू सेम उतार देना है और कुछ नहीं करना। 38220, ठीक है। 38220 लिखने के बाद बराबर 196 को हमने इधर लिखा, 196 को इधर लिखा, तो अब हम यहाँ लॉन्ग इस वाले मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे। 38220 जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 195 टाइम्स में मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया था। 195 टाइम्स में ये 38220 एग्जैक्टली यहाँ कट जाएगा, ठीक है, जीरो आ गया, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं अपनी नोटबुक पे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले 196 से 382 को काटिए, 1 टाइम्स में जाएगा, जितना आया फिर 9 से जाएगा, फिर जितना आया फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे 1 टाइम्स में 195 टाइम्स में हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, 195, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया। तो हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ जाए, जहां हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वहां का जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा HCF। 196 इज द HCF, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। तो अब हम आ गए हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, देखिए 867 एंड 255, सॉरी यहाँ थोड़ा चेंज हो गया था, इसे 5 लिख लेना, ठीक है। 255 क्या करना है, वही करना है जो हमने पिछले दो ऑप्शंस में किया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले 867 ग्रेटर है 255 से, ये देख लेंगे, ठीक है। तो हम एज अ ट्रेड करेंगे, डिवाइडर किसे लेंगे हम 867 को, और डिवाइजर किसे लेंगे हम 255 को, ठीक है। क्या करना है, हमें अप्लाई कर देना है डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, हमने अप्लाई कर दिया है डिवीजन लेमा को। जब हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करेंगे, 867 हम इधर लिखेंगे, ठीक है, और 255 मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। 255 सॉरी एक मिनट, 867 255 कितने टाइम्स में कटेगा ये, ठीक है, 3 टाइम्स में हम इसको काट देंगे, ठीक है। 765, ठीक, हमने इसे माइनस किया एंड 1, ठीक है, 102 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक। 3 हमने यहाँ लिखा और रिमाइंडर को हमने 102 कर दिया, ठीक। आई होप कि आप समझ चुके होंगे पिछले दो ऑप्शन से, ठीक है। थोड़ी स्पीड में करवा रहा हूँ मैं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। हम क्या करेंगे अगला, अगेन डिवाइडर को डिवाइडर बना देंगे और रिमाइंडर को डिवाइडर बना देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ किया जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। किस लिए, हमें HCF चाहिए, ठीक है। 102 मल्टीप्लाई की 102 255 हमने यहाँ किया 2 टाइम्स में, ठीक, माइनस किया, कितना बना 15, ठीक है, 51। रिमाइंडर क्या गया हमारा, क्वेश्चन आया हमारा 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 51 यहाँ आ गया, ठीक है। रिमाइंडर जब हमारा 51 यहाँ आ गया तो अब हमें क्या करना है, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बना है, तो हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता तब तक हम HCF को फाइंड यहाँ नहीं कर सकते। 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। 51 हमने अब क्या करा, इसको रिमाइंडर बना दिया, ठीक, और इसे क्या कर दिया, सॉरी इसे हमने डिवाइडर बना दिया और इसे हमने डिवाइडर बना दिया 102, ठीक है। 51 हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स में, या आप माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। ये हमारा यहाँ आ गया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो HCF हमारा क्या होगा, जो इसका डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा, HCF 51।